नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की चर्चा में। और आज की चर्चा हम करने वाले हैं हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं दिल्ली के गौतम गंभीर साहब, उनकी जो निज़ामुद्दीन दरगाह की जो विज़िट थी, जिसका उन्होंने बड़ा प्रचार किया, उसके बारे में बात करेंगे और तुफैल चतुर्वेदी जी के साथ बात करेंगे। स्वागत है आपका तुफैल जी। तो ये हम लोग इतना दीन की दावत के इतने एपिसोड कर लिए, इतनी चर्चा कर ली, सूफियों के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन कुछ लोगों की समझ में आता ही नहीं है। वो फिर भी चले गए निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चादर चढ़ाने। देखिए, एक बात समझनी चाहिए और ये ध्यान में रहनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या सपा या बसपा या लल्लुआ की पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब लोग राजनीतिक दल हैं। इनका लक्ष्य अगला चुनाव जीतना होता है और इसके बिना इनका काम भी नहीं बनता। अगर चुनाव हार गए तो फिर टाइम फिस हो जाएगी। इसलिए उनको जहां भी एक अच्छी संख्या दिखाई देती है, इसकी चिंता किए बगैर इसका परिणाम क्या होगा, वो इस चक्कर में अपनी शक्ल दिखाने पहुंच जाते हैं कि शक्ल दिखाएंगे तो शायद कुछ वोट इनके पक्ष में हो जाएंगे। मगर गौतम गंभीर साहब जैसे लोगों को, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, उन्हें एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट ध्यान रखनी चाहिए कि उनका अपना वोट बैंक क्या है। आप उसकी कीमत पर ऐसे वर्गों की तरफ नहीं बढ़ सकते जिनके तरफ बढ़ने से आपको कुछ मिले ना मिले मगर अपने खो बैठेंगे। गौतम गंभीर एक्चुअली जो भाजपा की मूल विचारधारा उसके व्यक्ति ही नहीं है। वो तो आयातित हैं, पैराशूट से उतरे हुए लोग हैं सीधे, और उसके बाद उनको राजनीति में धकेल दिया। कुछ मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे ध्यान है, गौतम गंभीर ये जो गाना गाता है लंबी लंबी जुल्फों वाला दिल्ली का एमपी, इसको मैंने कृष्ण गोपाल जी के चरणों में बैठे देखा था। हंसराज हंस को बैठे देखा था। ये कोई भाजपा के लोग थोड़ी हैं, या भाजपा की विचारधारा के लोग थोड़ी हैं। अब पैर वैर दबाए, अब जैसे कृष्ण गोपाल जी के पास जाके जाने क्यों बैठा, मगर उस समय वही देखते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, उन्होंने कोई रिकमेंड करा हुआ, उसका काम हो गया। तो इस तरह के जो आयातित लोग हैं उन्हें ये समझना चाहिए, क्योंकि इससे इस तरह की बातों के नतीजे खराब हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक बार डूबते डूबते बची इसी चक्कर में कि लोगों ने, यानी जो संघ के कार्यकर्ता थे, उन्होंने हाथ खींच लिया। आप अपने वर्ग के इस्लाम के बारे में बिल्कुल साफ चर्चा है। मैं निजामुद्दीन में बाद में बात करूंगा, मगर इस्लाम के बारे में बिल्कुल साफ, अब तो बिल्कुल न्यूपुर शर्मा जैसे लोगों को तो पता है इस्लाम क्या है, मोहम्मद क्या है, कुरान क्या है। आपको नहीं पता, और नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1400-1500 वर्षों से इस देश में एक गृहयुद्ध जैसा चल रहा है। एक वर्ग है अल्पसंख्यक वर्ग, जो बहुसंख्यकों को कन्वर्ट करने में, अब आश्चर्य की बात है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों को कन्वर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल निर्भीक ढंग से वो काम कर रहे हैं। मगर आपके सामने तो है, इन्होंने पाकिस्तान छीना, बांग्लादेश छीना, अफगानिस्तान छीना, भारत में 10, 20, 50 कश्मीर जैसे पॉकेट्स बना दिए। वो लगातार काम कर रहे हैं। आप उनकी तरफ बढ़कर, और आपका जो वर्ग है वो चिंतित है, उसके मन में असुविधाजनक स्थिति है कि उसकी अपने राष्ट्र में, अपने देश में उस राष्ट्र का कुछ बचेगा कि नहीं। तो आप उसकी कीमत पर जाकर बढ़ते हैं और ये काम करते हैं। अब मैं इन मुल्ला पार्टी के बारे में बात करना चाहूंगा। निजामुद्दीन एक ये जो है, ये इससे तो थोड़ा बहुत हमारा जो आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व वो भी भ्रमित दिखाई पड़ता है। वो भी कहते रहते हैं कि साहब की जो सूफीवाद है वो इस्लाम का शांतिपूर्ण चेहरा है। न भाजपा है, संघ के लोगों ने नहीं कहा। वो तो मोहम्मदी हिंदू और इस किस्म की बौड़ोपन की बातें करते हैं। और मगर ये बातें भी जहां से शुरू हुई हैं वो पुराना काल है, जब इस्लाम की समझ नहीं थी। गुरु जी के समय, तो देश शासन चालक के समय ये बातें आई थी। उन्होंने ये मोहम्मदी हिंदुओं ये सब बातें की शुरू की थी, जिस पर मोहन भागवत जी ने अभी कहा भी कि ये सब पहले से चल रहा है। मगर पहले से चल रहा है, गलती पहले से हुई है, दूसरे से हुई है, तीसरे से हुई, तो इसलिए गलती राइज नहीं हो जाती, गलती सही नहीं हो जाती। भाजपा के लोगों ने कहा है, और ये उसका कारण ये कि सूफी मत क्या है वो जानते नहीं है, सूफियों ने क्या किया है वो जानते नहीं है। निजामुद्दीन और उसका चेला, ये क्या नाम है उसका,
अरे जिसके गाने वाने हैं बहुत सारे, पहेलियां के हम करनी और कवालियां लिखी हैं, अमीर खुसरो, तो उनके कई सारे शिष्य हैं। और इन लोगों में लाओताज जिसे कहते हैं, इकलामबाजी जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल तकरीबन जिंदगी का हिस्सा है। इंडोनेशिया में, मलेशिया में सूफी अभी भी हैं जिनमें क्यूट लड़के, टीनेजर्स लड़के उनकी खिदमत में रहते हैं और सब जानते हैं कि उनकी किस खिदमत में रहते हैं, सबको पता है। वहां रिवाज है, यहाँ भी रिवाज है। आप जाइए, निजामुद्दीन चले जाइए तो आप पाएंगे जब उर्स उर्स होता है तो ढेरों हिजड़े और इस किस्म के लोग वहां आते हैं, क्योंकि उनके लिए वो धंधे का सबसे बढ़िया टाइम होता है कि बिल्कुल सारी दुनिया के लोग वो इन्हीं सब कामों में लगे रहते हैं। हाँ, निजामुद्दीन इसको वहां पर वो एक प्रैक्टिस भी है निजामुद्दीन में, और जो निजामुद्दीन औलिया के वक्त से चली आ रही है, उसको नजरे जलाल बोलते हैं। तो साहब जो है वो इस तरह के जो क्यूट लड़के हैं, उनको किस तरह से देख के ही मस्त हो जाया जाए। साहब मैंने तो खुद देखा, ये मेरे दोस्त हैं, शीशगंज जगह है रामपुर और बरेली के बीच में, वहां पर एक मजार है। मेरा दोस्त थे क्या नाम, सैयद आबाद अहमद जाफरी, उनके अब्बा की मजार, उनके मजार पे मुझे उन्होंने चीफ गेस्ट बनाया। मैं तब कॉलेज में पढ़ता था, उन्होंने कहा आपको आना, हम आ गए। इस पे एक जुमला, बहुत उम्दा जुमला सुनाता हूँ आपको। जी जी। मेरे दोस्त थे आसिफ हुसैन, तो उन्होंने बताया आज कुछ कहीं बाहर जा रहे हैं क्या, मैंने कहा नहीं कल जाऊंगा। आबाद अहमद जाफरी ने मुझे अपने वालिद के मजार पे जो उर्स हो रहा है उसमें बुलाया है। उन्होंने काहे के लिए बुलाया, बोले चीफ गेस्ट की तरह। तो देखते रहे, फिर बोले चोटी कुतिया जलेबियों की रखवाली। तो बहुत मजेदार जुमलेबाज आदमी है। तो खैर वहां पहुंचे तो ये हमारा एक शायर दोस्त था, उसकी जरा कम दाढ़ी वाड़ी नहीं थी, वो ऐसी था। तो एक बुढ़ा, मेरे ख्याल से कम 75 बरस का होगा, वो कवाली सुनते सुनते उसे हाला यूं करा, वो झपट पड़ा उस पर और मार उसके सब मुंह लथेड़ दिया, थूक थूक लगा के, जैसे वो कोई सेंट बर्नार्ड किसी को चाटे वैसी वाली तो मैंने देखा ये सब जलवा इन लोगों का। कुतिया ने जलेबी खा ली मतलब। तो वो ऐसा, ये जो माहौल है वहां का नॉर्मल है। और इस किस्म की बातें, क्योंकि वो पिया की लगन और इस किस्म की बातें शायरी में जो आती हैं कि वो अपने पीर के लिए, उसका मामला यही है, इसी तरह का सिलसिला है। निजामुद्दीन के अपने रिकॉर्ड में, ये जो अजमेर वाला है मुइनुद्दीन, इसके अपने रिकॉर्ड में, मुल्तान के जो लोग हैं इनके अपने रिकॉर्ड में है कि ये कुफ्र खत्म करने और इस्लाम को फैलाने आए थे। इस्लाम को फैलाने के साथ साथ उन्होंने जो और कुकर्म किए गए हैं, मगर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस ग्रुप से आप आते हैं गंभीर साहब, जिस धर्म से आप आते हैं, जिस समूह के आप हैं, उस समूह को नष्ट करने की मानसिकता है। आप वहां क्या करने गए थे उन लोगों के बीच में? अब पढ़े लिखे हैं नहीं, राजनीति में इन लोगों को चूंकि क्रिकेट खेलते थे इसलिए मान लिया भारतीय जनता पार्टी ने। और ये है भी, अमिताभ बच्चन जैसे इलाहाबाद से लड़ाए गए राजा मांडा के खिलाफ चुनाव में, विश्वनाथ प्रताप सिंह हार भी गए। जिन लोगों ने अमिताभ बच्चन को वोट दिए, उनको एमपी बनाया, क्या समझ के एमपी बनाया? नहीं क्षमा करेंगे, बहुगुणा के खिलाफ क्या समझ के एमपी बनाया? उसके अंदर राजनीति का कौन सा गुण था? किस लिए उसको वोट दिए? तो ऐसी जब बेवकूफियां हम करते हैं तो उसके नतीजे हम भुगतते हैं। भारतीय जो जनता है ये बहुत भोली और लगभग मूर्ख है, इसकी याददाश्त अच्छी नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में जो सर्वाधिक अधिक वोटों से जीतने के 5-7 रिकॉर्ड हैं, उनमें से एक मिर्जापुर से फूलन देवी का है। फूलन देवी डकैतों की रखेल थी, सिर्फ उनका खाना बनाती थी और उन्होंने लोग मारे थे। इनमें क्या गुण था जिसकी वजह से उन्हें पार्लियामेंट का टिकट मिलना चाहिए? मुलायम सिंह की पार्टी ने टिकट दिया। और जिन्होंने वोट दिया उन्होंने क्या समझ के वोट दिया?
अब इसके बाद उन्हें तकलीफ होती कि विकास नहीं हो रहा, तो विकास कराना इसको आता क्या है, डकैती डालती थी और लोगों के साथ इधर उधर घूमती फिरती थी इस गोद से उस गोद में। मगर ऐसे लोगों को भारतीय जनता राजनीति में लाने का साधन बनती है और उसके बाद परेशान होती है कि हमारी दुर्गत है। तो दुर्गत तो होगी। हमने ऐसे लोगों से, जैसे मुझे एक बहुत बढ़िया बढ़ई है और मेरे सर में दर्द है तो मैं उस सर दर्द की दवा उस बढ़ई लूंगा। अभी जिसका जो काम है वो तो करेगा, डॉक्टर के पास जाइए, वैद्य के पास जाइए, बजाय उसके मैं किसी बहुत बढ़िया कारपेंटर या इलेक्ट्रिशियन के पास पहुंच जाऊं कि तेरे पास बहुत अच्छी झालरें हैं इसलिए मेरे सर के दर्द की दवा बता दे। इसका कोई मतलब है? राजनीति में ऐसे ऐसे लोगों को लाना, ये राजनीतिक दल बहुत छिछोरे काम करते हैं और लोग भी उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, झांसे में आ जाते हैं। निजामुद्दीन जाने के साथ उनको ये समझना चाहिए था कि निजामुद्दीन है कौन, पता तो कर लेते। निजामुद्दीन तो मूलतः हिंदुओं को नष्ट करने का केंद्र था। सल्तनत के काल में, ध्यान रहे, सल्तनत के काल में सर्वाधिक अत्याचार हुए हिंदुओं पर, मुगलों से भी ज्यादा, औरंगजेब से भी ज्यादा सल्तनत के काल में हुए। उन लोगों के बीच में 9 लोगों के बादशाहों के साथ रहा है आदमी। उस आदमी के बारे में कुछ भी जाने बगैर कुछ भी, मुझे याद पड़ता है, ये गोपाल समाजवादी पार्टी है दिल्ली में, एक वो विवेकानंद मेमोरियल है, उसमें एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था, मैं गया था, तो वहां यही सब्जेक्ट था कि इस्लाम की समस्या का समाधान। वहां कई सारे जो एम्बेसडर रहे वो, उनकी पत्नियां रिटायर्ड जनरल्स फलाने ढमाके, तो एक महिला अपनी बात कर रही थी, उनके पति शायद कजाकिस्तान में या उज्बेकिस्तान में राजदूत रहे थे कुछ ही समय के लिए और उसके बाद ये रिटायर हो गए थे। तो मैंने वैसे उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्या इसका हल है? बोले सूफीज्म। मैंने सूफीज्म क्या? अबे कव्वाली गाते हैं, ये भी देखने की जरूरत। वो एक मैं आपको इससे सुनाता हूँ। जी। एक किसी ने बहुत अच्छा जो है वो सूफियों के ऊपर मैंने एक प्रोग्राम किया था, तो उसमें उन्होंने किसी ने एक बड़ा अच्छा कमेंट मारा। उसने कहा कि भाई नॉर्मल लोगों में और सूफियों में फर्क ये है कि सूफी जो है वो गाना गाते हुए सर काटते हैं और बाकी जो है वो अल्लाह अकबर करके काटते हैं। भारत के सबसे अधिक हिंसक, बिल्कुल पशुओं जैसे जिन्होंने हमले किए हिंदुओं पर, वो सब सूफी हैं। अभी हाल में जो ये सारा सर तन से जुदा है, ये सूफियों ने तो किया था। किसने किया? जी, ये इन्हीं का काम है। ये जो नोआखाली और कलकत्ता के हिंसक सारे काम हैं, बांग्लादेश के हिंसक काम है, सारे सूफियों के काम है। लोग खामखाए ने देवबंदियों को सर मार देते हैं, ऐसा काम सूफियों के हैं। जो विद्रोह है ये इधर का, बंगाल का, क्या नाम इसका, नहीं केरल का, सॉरी, मपल्ला जी, मल्लापुरम, सारे इलाकों में सारे के सारे सूफियों के काम थे। हाँ, ये कादरी थे, या आपके नोआखाली वाले चिश्ती थे, कलकत्ता में सोहरावर्दी था, और बाकी नक्शबंदियों को तो हम सब जानते ही हैं। औरंगजेब था इसी सिलसिले का, औरंगजेब नक्शबंदी था। जी जी, लोग इस बात को नहीं जानते, लोग समझना नहीं चाहते। लोगों के अंदर एक्चुअली कायरता इतनी हमारी हड्डियों में उतर गई है, रक्त में उतर गई है कि हम शांति के नाम पर ऐसे किसी भी दिशा में बढ़ने और ऐसे किसी भी उग्र चीज के सामने मुंह फेर लेते। वो कव्वाली गाते हैं ना, कौन सी, छाप तिलक, छाप तिलक, हाँ, इस पर भी ये छाप तिलक जो बड़ी मशहूर कव्वाली है इनकी, और इसकी निजामुद्दीन में खासतौर से गाई जाती है। इसका मतलब क्या है? अमीर खुसरो की है ये। जी जी, जानता हूँ। ब्रज के क्षेत्र में पटियाली का था अमीर खुसरो, पटियाली में पैदा हुआ था। ब्रज में अष्टछाप लगती है, अष्टछाप कवियों की वाणी, अष्टछाप कवि और गीतकार वगैरह ये सारे बहुत हुए हैं। 8 तरह की छाप पड़ती है, ये जो शील बनाई जाती है इस तरह से, ऐसी ये 8 जगह लगाई जाती है। छाप तिलक सब छीनी का मतलब है मेरे छाप तिलक नजर मिला के छीन ली, यानी मुझे मुसलमान कर लिया। प्रेमवती का मधुआ पिला के जो है, इसका क्या मतलब है कि मुझे मुसलमान बना लिया। इन बातों को समझे बगैर लोग ये मस्ती से कव्वाली, अब कठिनाई, मैं ये तो मेरा देखा हुआ
वो है ये क्या नाम सरो अमजद बजा रहे हैं, अशोक होटल के लॉन में प्रोग्राम हो रहा है और मेरे बगल में एक महिला बैठी हुई है। वो थोड़ी देर उन्होंने सुना, फिर मुझसे बोली कितना अच्छा सितार बजाते हैं ये। सर्वोदर सितार में फर्क नहीं पता। अब ऐसों के हाथ में देश का नेतृत्व है, क्या किया जा सकता। तब सब दुनिया का मन किया मेरा। हद है यार, ये भी समझ नहीं है। अमजद का प्रोग्राम है, छपा हुआ है, कार्ड पे भी लिखा है, उसके बावजूद नहीं सितार नजर आ रहा है। लोग ये भी नहीं जानते और ऐसे ही लोगों के हाथ में नेतृत्व है राजनीति का, ये उसका नतीजा है। बहुत बेतुके काम है। मेरे पास अभी मैंने देखा था तो सुरेश चमाड़के ने कुछ शेयर किया था निजामुद्दीन औलिया के बारे में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो बंगाल का इस्लामीकरण हुआ है वो क्या शेख जलाल ने, जो इनके खास शिष्य थे, उनको इन्होंने भेजा बंगाल में, और सिलहट में गौर गोविंद जो थे वहाँ के राजा, उनके साथ जब लड़ाई कर रहा था वहाँ का नवाब गौर का, तो वो जीत नहीं पा रहा था, तो शेख जलाल के कहने पर 350 अपने खास चेले निजामुद्दीन औलिया ने भेजे कि वहाँ जाओ और उस गौर गोविंद को हराने में और इस्लाम को नाफिज करने में हाथ बटाओ। ये तो इसका अब पूरा का पूरा जो आपका बंगाल देखिए, बंगाल में चिश्ती जो सिलसिला है, निजामी चिश्ती, वो हावी है। निजामी चिश्तियों ने नोआखाली वाले दंगे किए थे, और वो निजामी चिश्ती जो है ये डायरेक्ट शेख जलाल वाले यानी कि निजामुद्दीन औलिया वाले निजामी वो है ये। इसीलिए मैंने ये आपको सामने ये दिखाया, और दिखाता हूँ कुछ साथ में कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो है ये झूठ फैलाया जाता है। ये देखिए, ये कह रहा है कि साहब वसीम ख़िबाचा की जब आर्मी जीत नहीं पा रही थी तो वो इनके पास आया, तो इन्होंने उसको एक विशेष तीर दिया कि जाओ इससे जो है तुम काफिरों को हरा दो। ये इनके किस्से हैं, ये चलते हैं निजामुद्दीन में, बोले जाते हैं, और वहां पर जाके चादर चढ़ाने वाले सुनते हैं। वैसे तो मुझे ये जानकारी हुई है कि निजामुद्दीन में भी लगभग 60% तक हिंदुओं की संख्या में कमी आ गई है। अजमेर में 70-80% कमी आ गई है, लेकिन गौतम गंभीर जैसे जो हैं अभी तक नहीं समझ पाए हैं। तो आप अपने विचार व्यक्त करें इन बातों पे। बिल्कुल ठीक बात है। और एक्चुअली हिंदुओं की स्थिति क्या है कि ये जो डूज और डोंट्स की कमी है हिंदुओं में, डोंट्स बिल्कुल नहीं है, क्या नहीं करना इसका कोई नियम ही नहीं है। उसका नतीजा है कि जब किसी भी चीज के आगे आप नतमस्तक हो जाएंगे, किसी भी चीज को आप आराध्य मान लेंगे, तो उसका परिणाम फिर अगर ये सब हो सकता है तो निजामुद्दीन में क्या दिक्कत है, चिश्ती में क्या दिक्कत है, फलाने में क्या दिक्कत है। ये काम रोकने के लिए कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है, जबकि इस्लाम में बड़ा स्पष्ट है कि क्या नहीं करना और क्या करना। ये उसकी चूक है, ये उसका परिणाम है। हिंदुओं में सोशल मीडिया के कारण से एक अच्छा खासा बदलाव आया है, मगर वो जो गांव में बैठा हुआ एक किसान है या कोई आम लड़का लड़की या सामान्य व्यक्ति, चूंकि ये सारी जानकारियां तो परिवारों से मिलती है, घर से मिले, संस्कार मिले, वहां लोगों को खुद नहीं मालूम, शिक्षा उसमें नहीं है, तो सोशल मीडिया का कारण है जिससे इतना परिवर्तन भी आ गया है। वरना चौहान ने क्या कहा, इस बात की जानकारी किसी को कैसे मिले, कोई तरीका नहीं था फैलने का। अखबार छापते नहीं, टीवी इस पर कोई चर्चा नहीं करते, तो आम आदमी तक ये पहुंचे कहां से, कोई जरिया नहीं था। अब जरिया बन गया है सोशल मीडिया, जिसके कारण लोगों को पता लग रहा है। और अजमेर के बारे में कि अजमेर वाला कैसा लफंगा था ये निजामुद्दीन, आप कल्पना कर सकते हैं इसके। इनके यहाँ तो ये सिलसिला, अब इन बातों को छिपाया जाता है, मगर इन लोगों के यहाँ तो उस्ताद और शागिर्द का मतलब ही तरसता ये था कि वो 30 कैसे बताऊं, कौन कौन सा होगा 69 या 63 कौन सा क्या होता है, वो सारी वहां का रिवाज है, परंपराएं हैं, नॉर्मल बातें हैं।
निजामुद्दीन के बारे में भी इस किस्म की बातें कही जाती हैं, मगर वो बाहर वाले लोग समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि इश्क के नाम पर ये सब कुछ है। इश्क हकीकी, इश्क मजाजी जो फैलाया जाता है वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के जरिए से। अब ये दीक्षा देने का कौन सा ढंग है, हिंदू इनके पीछे कैसे लग रहे हैं समझ में नहीं आता, मेरे पल्ले नहीं पड़ता। बल्कि एक वाकया आपको सुनाई देता हूँ, हो सकता है किसी को जरा सा खले। रामपुर का वाकया है, नवाब साहब खानदान के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुश्किल खड़ी हो गई है। बात कर रहे हैं, शन्नू खान साहब की छत पर लोग खड़े हैं, मिकी मियाँ और ये लोग। तो किसी ने कहा सरकार बड़ी मुश्किल है, बहुत महंगा हो गया इलेक्शन। तो उन्होंने ओवरकोट की जेब में हाथ डाला और हीरे मुट्ठी पर निकाले, क्यों उछाले, ऐसे बोले अभी तो ये है क्या कि जेब में डाल लिए। इसी गुफ्तगू में, बातचीत में ये सिलसिला निकला। तो उन्होंने फरमाया अपने बाप, अपने दादा, अपने परदादा, इन सब के तई ये कहा कि हमारे यहाँ तो कोई गद्दी में बैठा ही नहीं जिसने ये नेक काम न कराया हो। नवाबी शौक साहब, नवाबी शौक हमारे सबको पता है। लखनऊ में प्रसिद्ध है नवाबी शौक। लखनऊ में, रामपुर में भी सबको पता है। तो शन्नू खान साहब ने पूछा सरकार आप गद्दी पे कब बैठेंगे? तो बोले क्यों, मेरे भी चक्कर। बोले आपकी खिदमत में ही लगे हम इतने दिनों से। वहां जिंदगी का ये नॉर्मल ढंग है। रामपुर में क्या, भोपाल में क्या, लखनऊ में क्या, इस किस्म की बातें ये नॉर्मल है बहुत बहुत। और इन बेहूदगियों को, चूंकि ये ईरान की तहजीब का हिस्सा है, भारत का जो लखनऊ का इस्लाम है ये सब तो ईरानी कल्चर के। दिल्ली में भी जो मुगल हुमायूं अपने साथ फौज लेकर आया वो ईरान की आया। तो उन लोगों की कल्चर में नॉर्मल चीजें हैं। कहने को वो कितना भी कहें लवातात फलाना ढिमाका हमारे यहाँ नहीं है और ये नहीं वो नहीं है, मगर ये रेगुलर प्रैक्टिस है, वहां नॉर्मल प्रैक्टिस है। और उर्दू भी तो लावतात और इगलाम से ही निकली है। हाँ, तो वो सब सिलसिला है। शायरी में वो हमारे दोस्त थे, वो कहते थे यहाँ देखिए जितनी गुजरे जिधर जिधर से वो पलटे हुए नकाब, मेरे उस्ताद का शेर है। हाँ। एक नूर की लकीर से खिंचती चली गई, गुजरी नहीं कहा, गुजरे कहा। अच्छा। ये उर्दू की शायरी का रिवाज है। पहला शायर जौनेलिया और दूसरा शायर मैं, जिसने माशूक को मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग माना। नहीं तो हमेशा ही रिवाज ये रहा है, इसको पुल्लिंग समझा जाता है, इसी तरह से बात की जाती है। तो ये ईरानी तहजीब का हिस्सा है, वहां नॉर्मल बात है। और वहीं वो के तो साहब सारे जिसको उर्स कहा जाता है वो भी तो वही है। उर्स का क्या मतलब होता है? उर्स का मतलब होता है शादी ब्याह, ब्याह कर देते हैं वो भी। जी 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 कि वो भी उनकी लावतात दुल्हन बन कराते हैं गई, जाके पीर साहब। पीर साहब की दुल्हन बन गई, ये सारी कागज पे दर्ज है। अब पीर साहब देखिए, शक्तिपात भारत में भी होता है, दीक्षा भारत में भी देती है, गुरु शिष्य के सर पे हाथ रखता है। ये पीर शागिर्द के वहां पे ये लगा देता है, ये पहली बार पे थे, इन्हीं सूफियों से सुना। और सारे के सारे लफंगे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं, इनके अपने कागजों पे दर्ज है, इनके कुकर्म। समस्या ये है कि हिंदू इस बात को समझना ही नहीं चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते। वहां जाएंगे और ये तफरीबाजी देखेंगे और इसको इग्नोर करेंगे। क्योंकि आप जाके देखिए वहां जिस तरह का माहौल होता है। मैं गया हूं एक आध बार, ये गुलजार देहलवी थे, गुलजार नोटवी। गुलजार साहब को देखा आपने कि नहीं? नहीं। अच्छा, बिल्कुल नेहरू का डुप्लीकेट थे, 5 फुट 1 इंच हाइट, वैसे ही कुर्ता पजामा पहनना या वैसे ही वो, और उस पे गुलाब लगाना, वैसी टोपी लगाना। तो उनको प्यार से हम लोग उनकी पीठ पीछे नेहरू की बीट कहते थे। तो वो यही सब करते थे। वहां निजामुद्दीन बैठे हैं, पहला रोजा रख रहे हैं और वहां उर्स हो रहा है और वो झूम रहे हैं, सारी नौटंकियां हो रही हैं और ये सारे काम करते थे। तो उनके बारे में भी ये मशहूर था। गुलजार साहब के लिए तो बल्कि एक वाकया आपको लतीफा भी सुना देता हूँ। सागर खयामी साहब ने हमसे कहा कि तुफैल सुना है तुम्हें गुलजार साहब को एड्स हो गया है। तब गुलजार साहब को होंगे 85 साल के। मैंने कहा एड्स हो गया गुलजार साहब को इस उम्र में? बोले पीछे का जुमला नहीं पहुंचा। हाँ नहीं, दोबारा थोड़ा रिपीट कीजिए, बीच में गुलजार हल्का साहब को एड्स हो गया है। मैंने कहा इस उम्र में एड्स हो गया? बोले पीछे का। अच्छा। तो ये मैं
आपसे अर्ज ये कर रहा था जी, कि जी। ये जो पूरा का पूरा उर्स का कॉन्सेप्ट है कि साहब पीर साहब जो है वो जब खुदा को प्यारे हो जाते हैं तो खुदा की दुल्हन बन जाते हैं। जब तो वहां खुदा पर भी ये शौक फरमाता है। अब उर्स का मतलब क्या है आप बता दीजिए ना, आप तो ये उर्दू के। ठीक बात है, मगर मैं पूछ रहा हूँ कि जो जो मामले, क्योंकि निजामुद्दीन के तो सिलसिले में अभी ये जो उन्होंने जो खुदा करेगा तो वो पीर कर रहा है यहाँ, तो उसमें क्या पूरा गलती है बताइए पूरा आप। कंसेप्ट, और इस पे इंडिया टुडे का एक स्पेशल इशू निकल चुका है। ये जो इंडोनेशिया और मलेशिया के टीनेजर लड़कों को रखते हैं पीर, और उसकी तफसील पूरी डिटेल के साथ में पढ़ा है मैंने। काफी अरसा हो गया, मेरे ख्याल से 20 साल तो हो गए होंगे। इसमें ये सारी तफसील दर्ज है। इन लोगों क्या ये नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं, सामान्य बातें हैं। तो ये जो गंभीर साहब तशरीफ ले गए थे, या तो मतलब इनके उसमें दाखिल होना था, ये क्या चक्कर है, क्या करने, क्या सोच के गए थे। पता नहीं कि उनको भी कहीं इगलाम का शौक हो गया हो इस उम्र में, क्या पता। तौबा तौबा तौबा, बहुत ही बेहुदा लोग हैं। और पूरा पूरा कंसेप्ट इस तरह का, इनके जो अच्छा, वो है। और इतना समझा दिया लोगों को कि अरे भाई, कोई भी सूफी, कोई भी, क्योंकि जो आपकी तरीक़ात है वो शरीयत के नीचे नीचे ही आती है ना, तरीक़त तो शरीयत के नीचे ही आती है, ठीक बात। तरीक़त शरीयत के ऊपर तो जा नहीं सकती। तो आप जो वहां पर जाकर मन्नत मांगते हो, क्या कोई पीर, कोई मुरीद जो है आपकी मन्नत को किसी भी तरह से उसकी उसको मान सकता है, या उसकी खुदा से मांगे वो जो पीर साहब जो हैं, वो तो कोई भी मन्नत मांगने जाता है तो जब वो बुदबुदाते हैं, जब पीर या उनके शागिर्द या जो भी, तो यही बुदबुदाते हैं कि खुदा इस को हिदायत दे। और लोग समझते नहीं है कि हिदायत का क्या मतलब होता बेवकूफ लोग हैं, हिंदू समझना नहीं चाहते। और दूसरे ये भी है कि जिस बड़े पैमाने पर हम लोगों को बात फैलानी चाहिए, ये हमारी बात पहुंचनी चाहिए, अभी उस पैमाने पर हम पहुंचे नहीं हैं। आप जयपुर डायलॉग भी 7-8 लाख के आसपास में इसके सब्सक्राइबर्स हैं। ये 8 करोड़ होने चाहिए, 10 करोड़ होने चाहिए, तब बड़े पैमाने पर बात फैलेगी। फैल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं फैल रहे, मगर अभी भी सीमा है। लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए। और एक काम तो जरूर करिए कि इसका जो लिंक है वो इसके गौतम भाई गंभीर के ट्विटर हैंडल पर जरूर डाल दीजिएगा। पता तो लगना चाहिए कि तुम क्या करने कहाँ गए थे, और क्या करने गए थे या करवाने गए थे, तो है। तुम तय करो। हिदायत लेने और इगलाम कराने गए थे। समझ में आना चाहिए, हिदायत का मतलब दीन कबूल करना है, इस्लाम में आना है, मुसलमान बनना है, मोहम्मद कुरान और अल्लाह को मानना है, सारी मूर्तियों को, सारी पूजा पद्धतियों को नष्ट करना है। इस बात को समझे बगैर वहां जाने का क्या मतलब है। मगर है इस किस्म की बेवकूफी की बातें। अब हमारे पंत प्रधान हमारे मोदी जी कहते हैं तो किसी और को क्या करें। भारत में उन्होंने कुछ साल पहले कराया ही था सूफी सम्मेलन, जिसमें ये साले तारिक जमील और ये जो हरामजादे परले सिरे के ये आए थे। इनको बिजनेस क्लास के टिकट दे दे के और इनको 5 स्टार में ठहराया, सारे काम कराए, अंड बंड बातें की उन्होंने। अब ये समझने की चीज तो थी कि कर क्या रहे हो, क्योंकि किसी दिशा में बढ़ना है तो उसका कोई ब्लूप्रिंट तो बनाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये इस्लाम की समस्या का समाधान है, तो आपको समझना चाहिए कि सूफीज्म क्या है। बगैर समझे आप एंटी बेंटी बातें क्यों कर रहे हैं। और ये मत समझिएगा कि वो आपके कहने से, आपके बुलाने से बदल जाएंगे। उनका तो रात दिन का यही काम है। मुल्ला पार्टी का तो यही मामला है, वो तो कुफर और ईमान इसके अलावा कुछ करते ही नहीं। पाकिस्तान में हिंदुओं पर कैसे भयानक जुल्म हो रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है। उन लोगों को बुला के, और आप लौटेंगे वो तो उन हिंदुओं के सामने कहेंगे देखो हम हिंदुस्तान तक इतना मानता है, मुसलमान हो जाओ, इस किस्म की बातें बढ़ेंगी। तो ये सारी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। कुछ भी कहने से, अगर आपको लगता है कि मजबूरी है तो चुप रहिए, मत बोलिए, मत बातें कीजिए, अपने को मजबूत कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, समाज को तैयार कीजिए। उसकी जगह उल्टी सीधी बातें करना। कश्मीर किसने बिगाड़ा, सारे सूफियों को तो काम है। बिल्कुल बिल्कुल मदरसे तो बिल्कुल आज बने हैं, मगर ओरिजिनल तो कश्मीर सारा सूफियों का ही करा धरा है। बिल्कुल
बुलबुल शाह से लेके और शाह हमदान से लेके और आपके शमसुद्दीन अराकी, ये सारे सूफी हैं। सारे के सारे सूफी इन लोगों ने किए और भयानक जुल्म किए हैं, मूर्ति मंदिर तोड़े। कश्मीर की जितनी भी प्रमुख इस्लामी इबादत गाहें हैं वो सारी की सारी मंदिरों पर हैं। हिंदुओं से पूछे बताएंगे। इस हद तक है जो वहां की सबसे बड़ी मस्जिद है उसकी एक दीवार पे काली का बाहर की तरफ आज भी मूर्ति लगी हुई है। सामान्य बात है ये वहां के लिए। लोगों से पूछिए तो पता लगेगा। उसके इस्लाम की जानकारी करे बगैर सूफी मत की जानकारी, क्योंकि सूफी मत भी इस्लाम के मूल सिद्धांतों को ही तो प्रसारित कर रहा है। गाना गा के प्रसारित कर रहा है, कव्वाली कर करके प्रसारित कर रहा है, पर कर तो वही रहा है। अब उसको समझे बगैर अगर आप उल्टा सीधा अपने मर्जी से, जैसे गांधी ने अर्थ निकाल रखे थे कि इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम वो है। अबे इस्लाम वो है जो इस्लामी कहते हैं या वो है जो नॉन मुस्लिम कहते हैं? तो ये तो बेतुका काम है, बहुत अनुचित चीजें हैं। जी हाँ, 2 स्लाइड और हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ दर्शकों के लिए। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये अतहर अब्बास रिजवी की जो किताब है सूफियों के ऊपर, उसमें से लिया हुआ है। तो ये वो कह रहे हैं कि साहब अंग्रेजी में है, इसका मतलब ये है कि निजामुद्दीन औलिया ने हिंदुओं को दोजख की आग के हवाले करने के बात कही है, और अपने खुतबों में भी वो यही कहते थे कि ये जो काफिर हैं ये बहुत ही गए गुजरे लोग हैं और इनके लिए अल्लाह ने दोजख बनाई हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अतर अब्बास रिजवी की किताब से निकाली हुई है। और सैयद अतर अब्बास रिजवी की जो किताबें हैं इस्लामी काल की, वो मानी हुई किताबें हैं और उसका जो हिंदी अनुवाद है वो अलीगढ़ वालों ने गायब कर दिया, लेकिन वो आर्काइव्स पर उपलब्ध है, मैंने सारे डाउनलोड कर लिए हैं। और ये चौथी स्लाइड है, इसमें ये कहते हैं कि साहब कि जो सूरत फातिहा है, जो पहली जो है वो, उसे कहते हैं कि ये इसमें सारे काफिरों के साथ जिहाद इसमें नहीं लिखा हुआ है और ये उसकी कमजोरी है। तो वो सूरत फातिहा को भी कमजोर बता रहे हैं क्योंकि उसमें जिहाद नहीं लिखा हुआ है। ये है असलियत निजामुद्दीन औलिया की, जिनके ऑनर में लोग जो हैं वो छाप तिलक सब छीन ली गा गा के, कहते हैं कि साहब की मजा आ गया, छाप जुमला तिलक आपने सब भी छीन। पढ़िए। He participated in a holy war commanded by नसीरुद्दीन। जिहाद में खुद शरीक था, इसने काफिर हाँ मारे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुओं और के ये तो कब्जे सारे ही से। थे इसमें, इनके जो चिश्ती ही है ना, तो ये लाइन तो इनकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनके पहले आए हुए हैं, ये उनके उसमें ये शामिल है। ये शाह फरीद वगैरह जो है ये भी सभी इन्हीं के चिश्ती वाले इसमें ही है। ये पूरा का पूरा जो सूफियों का इतिहास है, मैंने तो अपनी किताब में भी लिखा है, कई सारे बार उसको आर्टिकल्स में डाला है, सब कुछ लिखा है। और मैं इसमें नीचे लिंक भी दे दूंगा, जिससे लोग जो हैं जिनको थोड़ी बहुत भी कोई शक व शुबा हो सूफियों के बारे में, निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में, बाकी जितने ये चाहे वो चिश्ती और चाहे वो कादरी या आपके सुहरावर्दी या नक्शबंदी, यहाँ तक कि जो शमसुद्दीन अराकी है वो शिया था, और उसने जो नूर बख्शी सिलसिला था उसका, आप ये देखिए कि गिलगित बाल्तिस्तान में ख़ास तौर से ये सारे जो है वो नूर बख्शी हैं, और इन्होंने भी वही कर्म किए हुए हैं। ऐसा नहीं है जो कई बार लोग कह देते हैं कि साहब कि शिया बड़े पीसफुल हैं, वो बड़े वो पीसफुल इंडिया में इसलिए है क्योंकि उनको सुन्नी जो है उनकी ऐसी तैसी करते रहते हैं, वरना ईरान में देख लीजिए क्या हाल करते हैं। ईरान में, इराक में, यमन में, जहां जहां उनकी तादाद है वहां वो बुरी तरह से, क्योंकि वो ये सारे सेक्ट्स ये मानते हैं कि सच इन्हीं के पास है और बाकी सब झूठ है, कुफ्र है, शिर्क है, और उसको खत्म करना है। शियों के लिए सुन्नी काफिर हैं, मुशरिक हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। ये जो कंसेप्ट है कि सच मेरे ही पास है, मेरी ही किताब में है, मेरी नजर से चलेगा, ये मोहम्मद का किया धरा, उसके चेले चांटी जितने भी हों सबके साथ वही है। और उसी उद्दंडता के साथ कि
ऐसी हर विचारधारा जो उनसे मेल नहीं खाती उसको खत्म करना चाहिए। इसीलिए जहां जहां शियों का बस चलता है वो सुन्नियों को कूटते हैं। मैं पाकिस्तान में था और मुश्ताक अहमद यूसुफ साहब से मिलने जा रहा था, एक कोई साहब मुझे लेकर जा रहे थे कराची में। अचानक पता लगा कि आगे रोड बंद है। मैंने क्या चक्कर है पूछा, तो उन्होंने कहा कि किसी शिया मस्जिद में बम फेंका है और 13-14 लोग मर गए। तो मेरे साथ वाले उन्होंने कहा कि वापस चलें। मैंने कहा नहीं, बिजली एक ही पेड़ पे 2 बार नहीं गिरती, अब एक बार हो गई अब कोई मसला नहीं, चलेंगे तो अब वो वहां मसला खड़ा, और जो साहब थे वो शिया थे, जहां हम गए वो भी शिया घर था। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब मेरे ख्याल से वो तो शरीफ आदमी थे, मुसलमान ही नहीं थे। बात होती थी इस्लाम की, ऐसे परख से उड़ाते थे। हम लोग वहां पहुंचे तो वहां हमने देखा कि एक अजीब सी खामोशी तैरी हुई थी शिया घरों में कि आज फिर एक बम फट गया। ये बात वो उन्हें पाकिस्तान में तकलीफ इसलिए दे रही है कि वहां सुन्नी मार रहे हैं उनको, मगर जहां शियों के इलाके हैं वहां उन्होंने काफिरों के साथ या हिंदुओं के साथ क्या किया? जो जो शिया कैलिफेट्स थी उन्होंने क्या काम किया? सब जगह उन्होंने दूसरों को मारा है। सुन्नी भारी पड़ गए, तादाद में ज्यादा है, इसलिए वो काय करते हैं, वरना उन्होंने कोई कमजोर थोड़ी किए हैं। सामने का जो बनो खुरैजा का वाकया है जिसमें मोहम्मद ने मरवाए लोग, 600 से 900 लोगों का डिफरेंट मिलता, मारने वाला तो अली था। अली ने अपने हाथ से काफिरों के गले काटे थे, अली ने लोग जिंदा जलाए थे, नॉन मुस्लिम्स। तो ये कोई नई चीज थोड़ी है, सारे के सारे इसी मानसिकता से भरे हुए हैं। ये बिल्कुल पैशाचिक चिंतन है। इस चिंतन के निकट आने वाला व्यक्ति भी पिशाच बन जाएगा। इससे दूर रहना और इसको समाप्त करना यही एकमात्र कार्य है। चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे कोई और हो, इस बात को लोगों को समझना चाहिए कि ये भयानक रूप से ग्रसित करने वाले रोगाणु हैं। इनको पूरी तरह से समूल नाश करना ही एकमात्र लक्ष्य है। एक्सपोज कीजिए और उसके बाद इसकी घात में बैठिए, इसको खत्म कीजिए। मनुष्यता के खिलाफ सारा संघर्ष है, ये सभ्यता के खिलाफ सारा संघर्ष है। इसको इग्नोर करने से, टालने से काम नहीं बनने वाला, क्योंकि ये उस मानसिकता से है कि एक बार वो जो ड्रैकुला ने किसी के गले में दांत गड़ा दिए तो वो ड्रैकुला बन गया, वो वाला हाल है इसका। तो इनसे दूर रहिए और इनकी घात में रहिए, इनको समाप्त कीजिए। और एक बात और भी सभी लोगों को, मेरे विचार से सबको यह संदेश देना यह आवश्यक है कि यह खैर निज़ामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी तो प्रमाण मिलते हैं और इनकी जो कब्रें हैं वो असली कब्रें हो सकती हैं, और हमारे हिंदू तो दुनिया भर की नकली कब्रों पर जाकर जो है वो चादर चढ़ाते रहते हैं, जिनका कोई पता नहीं कि भाई सड़क के बीच में मज़ार कहाँ से आ गई, प्लेटफॉर्म पे कहाँ से आ गई, एयरपोर्ट पे कहाँ से आ गई, फ्लाईओवर पे कैसे बन गई। ये बिना सोचे समझे। अभी बेट द्वारका में मज़ारों को जब खोदा गया तो पता चला किसी एक में भी कंकाल नहीं मिला। धंधा और बना रखा है मूर्ख बनाने का, और हमारे जो है वो हिंदू मूर्खों की तरह जाके इनका पेट भर के और खुद के ही खिलाफ जो जिहाद है वो उसको जो है उसमें भागी बनते हैं। मुर्दे के कब्र पे जाकर सर टिकाने वालों को सोचना चाहिए, 33 करोड़ देवी देवता सारे के सारे समाप्त हो गए। हमारे यहाँ तो प्रेत पूजा निषिद्ध है। प्रेत पूजा के बारे में तो स्पष्ट है कि इसकी पूजा करने वाला स्वयं पिशाच बनेगा। इसीलिए जो तंत्र की क्रियाएं हैं वो सारी की सारी वर्जित बताई जाती हैं कि अंततोगत्ता इसका परिणाम बहुत बुरा होता है, ये नहीं करना है। मगर ऐसे मूर्ख लोग हैं, अब किसी ने बता दिया कि जा निजामुद्दीन पे चला जा, वहां ये चादर चढ़ा दे, तेरा फायदा हो जाएगा। सबसे ज्यादा तो इस चंडालपना फैलाया है बॉलीवुड ने, फैलाया है, फिल्म लाइन ने फैलाया है। ये जो खोपड़े में बड़े बड़े टोकरे लेके पहुंच रहे हैं निजामुद्दीन में और अजमेर में, और ये सब इसलिए कि पैसा मिल जाए, धंधा है सारा। ये सारे इन्हीं लोगों ने तो काम किया है। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, तेरे दर से न जाऊंगा खाली, ये लोगों के गले में किसने उतारा है? ये सारे काम तो फिल्म लाइन से। और अब उस जागरूकता का परिणाम है कि बड़े बड़े 30 मार्का जो ये कह रहे हैं झाड़ियां हिलती हैं, उनका पिछवाड़ा हिला हुआ है बुरी तरह से। सबकी समझ में आ रहा है कि ये धंधा पूरी तरह से चौपट होने को है। लोग बहुत बुरी तरह से खिलाफ है। कुछ कोरोना भी इसका कारण है, मगर अब लोग इन बातों के बहुत बुरी तरह से खिलाफ हैं कि सदैव से आपने हमें नष्ट किया, हमारे बारे में अपमानजनक बातें की।
हमारे खिलाफ जो लोग थे उन लोगों को ग्लोरीफाई किया, हमारी मान्यताओं को। आपको मदर इंडिया ध्यान होगा, लंबी मोटी चोटी वाला आदमी दुष्ट है, सुखी लाला रेप करने की कोशिश करता है, और पठान जो है वो बढ़िया है, वो समान पठान जो है वो बता रहे ना पाकिस्तान को, इस वक्त बता रहे हैं कि उनके जो सेना के जो जवान हैं वो बहुत डरते हैं पठानों से, क्योंकि अगर पकड़े गए तो लावतात हो जाएगी, इगलाम हो जाएगा। तो ये इमरान खान को पकड़ ले को पठान। अल्लाह मियाँ तुझसे दुआ मेरी, दोहरा हाथ उठा के। इनका मख्तों ने मतलब पूरी सांस्कृतिक घालमेल किया है वो बॉलीवुड ने किया है, और उसका नतीजा अब उन लोगों को सामने आ रहा है। इतनी इस काल में इतनी बेहुदा बातें जो पठान में और पिक्चरों में आई हैं या ला रहे हैं, वो क्या सोच के ला रहे हैं? हम सहन करते रहेंगे? केवल इस्लामी कुछ हिस्सा मिल जाए उनकी पिक्चर देखने वालों का, इतने से धंधा तो नहीं चलेगा। हिंदुओं का विरोध करके तो नहीं चल सकता। ये नतीजा जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी भुगत रहे हैं, इसीलिए तो है कि उन्होंने इस्लामियों पर दांव लगाया था, हिंदू खिलाफ हो गए। आज हिंदू वोट देने के राजी नहीं है कांग्रेस को। वही हालत फिल्म लाइन ने अपनी की है। तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो हिंदुओं के विरोध को मोल लेके और इस्लामियों की तरफ बढ़ता है, वो तो चोट खाएगा खाएगा, निश्चित रूप से उसकी दुर्गत होगी। ऐसे किसी भी काम को करने से पहले इस बात को ध्यान ही रखना चाहिए। ये बहुत अनुचित है, बहुत ही अनुचित है। मुझे हैरत होती है कि योगी जी के पास फिल्म लाइन के 15-20 लोग जाकर मिले हैं, उन्होंने कहा है कि फिल्म लाइन का बहिष्कार बहुत अनुचित है, इसमें वो तो शेट्टी ने कहा था, लेकिन उसको तो भाव नहीं दिया योगी जी ने कोई मतलब नहीं है। लाखों लोगों की रोटी है, इसके लिए आप करोड़ों लोगों के सर पे पैर रखेंगे? अरे वो लाखों लोगों की रोटी किसकी है? वो यूपी वाले ही तो काम करते हैं, वो सब नोएडा आ जाएंगे वहां पे, यूपी बिहार वाले। ऐसा काम जो कर रोटी रहे कहां हैं, जाएगी? राष्ट्र के विरोध में आप काम करके अपनी रोटी कमा रहे हैं, ये कैसे चलेगा? बहुत खराब चीज है। बहुत बड़े पैमाने पर बुरे काम किए, और सारा आप कल्पना करें, पठानों के बारे में दसों कहानियां उपलब्ध हैं कि उन्होंने हिंदुओं पर कैसे जुल्म किए हैं। प्रेमचंद की भी है, ये हमारे किशन चंद्र की भी कहानी है, जबकि किशन चंद्र लेफ्टिस्ट थे, और रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहानी है। अब की नहीं है, 100 साल पुरानी, 80 साल पुरानी, 100 साल पुरानी चीजें हैं। उसके बावजूद जंजीर बनती है जिसमें वो दिखाया जाता है कि पठान बहुत अच्छे होते हैं, मजेदार है, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी का रुमाल उछाल उछाल के गाने गाए जाते हैं, कव्वाली गाई जाती है। तो अब कुर्बान होने को तैयार हुई है। जो आपने किया था, जो कांटे बोए थे, बबूल बोया था, उसके कांटे निकल रहे हैं। अनुचित चीजें नहीं करनी चाहिए, और इन सब लोगों को भी इसका ध्यान करना चाहिए, आवश्यक है। क्योंकि साहब, चुनाव तो हमारी बूते लड़ना है। हम नहीं होंगे तो जमीन धरती पैरों के नीचे से खिसक जाएगी। वैसे मुझे लगता नहीं कि इस बार इन लोगों को टिकट विकेट भी मिलेगा, ये ऐसे एंडे बंडे काम कर रहे हैं। बहुत ये तो अरुण जेटली जी ने दिलवाया था इसको। अरुण जेटली जी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, ये दिल्ली क्रिकेट टीम का कैप्टन था। ये था इनका रिश्ता, उसके अलावा और कुछ खास नहीं है। तो और कुल से दुर्भाग्य से ब्राह्मण है। कौन? गंभीर? अच्छा, ये नहीं मालूम। ये इन सारे कारणों से इसको टिकट मिल गया, और टिकट लेके इसने ऐसी तैसी करा दी। चलिए, कोई बात नहीं। लगता है कि हमारी बात सुन के दर्शक निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, और उनकी जानकारी में जो भी वृद्धि होगी, उस वृद्धि को आगे भी फैलाएं, और गौतम गंभीर तक तो अवश्य ही पहुंचाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद तुफैल चतुर्वेदी जी। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद राष्ट्र।